ध्यान इंगित करना चाहते हैं और मिथिला मैसेज के खबर के साथ आप बने रहिए, क्योंकि हम आपको दिखाते हैं देश और राज्य में सबसे बड़ी घटना को अंजाम देने वाले अपराधियों को आज सजा मिलने वाली है दरभंगा व्यवहार न्यायालय से। सवाल यह है कि बहेड़ी में डबल इंजीनियर हत्याकांड में शामिल संतोष झा और मुकेश पाठक सहित 10 को दरभंगा व्यवहार न्यायालय के जिला व सत्र न्यायाधीश पंचम रूपेश देव की अदालत के द्वारा आज सजा मिली है। हालांकि इस सजा पर सुरक्षित निर्णय 26 फरवरी को ही रख दिया गया था, लेकिन 10 आरोपियों को सजा की तिथि 7 मार्च मुकर्रर की गई थी और आज सजा सुनाई जानी है। इस हेतु दरभंगा व्यवहार न्यायालय को पूरी तरह पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया है। पुलिस बल हर एक गेट पर तैनात है। यही नहीं, इस केस की सुनवाई करने वाला और लड़ने वाले ईमानदारी से एपीपी अनिल कुमार सिंह को घर से ही पूरी तरह पुलिस सुरक्षा व्यवस्था में दरभंगा व्यवहार न्यायालय लाया गया है और मामले की सुनवाई होने तक पूरी तरह दरभंगा व्यवहार न्यायालय के चप्पे चप्पे पर पुलिस सादे वर्दी और पुलिस वर्दी में तैनात है। हालांकि डीएसपी दिलनवाज अहमद वहां पर निगरानी कर रहे हैं और हर जगह पुलिस फोर्स के साथ संपर्क स्थापित किए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ एसएसपी सत्यवीर सिंह भी अपने कक्ष से ही पूरी घटनाक्रम और पूरी स्थिति पर निगरानी बनाए रखे हैं। पर्चा फेंकने का कंपनी फेंकने का ये सब आपका माओवादी किसी के लोग करते हैं, पर्चा फेंकते हैं, ये सब करते हैं। तो चूंकि उस समय जो है आपका नया सरकार बनी लालू जी की, नीतीश कुमार की नई सरकार बनी, तो इन लोगों को विपक्ष को मौका चाहिए था बोलने के लिए, कुछ मौका चाहिए सरकार गिराने के लिए। अब हत्याकांड हुआ तो गुंडाराज वापस आ गया करके एक मौका चाहिए था। प्रशासन ने बहुत दबाव बना, किसको पकड़े किसको फंसाए, ताकि प्रशासन को मुंह दिखाना दुश्वार हो गया था। मीडिया का इतना प्रेशर था, नेशनल न्यूज़ बन गया था और लालू जी की छवि पिछले सरकार में गुंडाराज की थी। तो अभी हुआ कि किसको पकड़े, इस कारण फंसा दिया गया। एक नाम खोजो किसको फंसा दो। अब देखिए साक्ष्य कोई आई विटनेस नहीं है इसमें, उसके बाद कोई केस में कुछ भी नहीं है इसमें। फिर आपका जो आई विटनेस कोई है नहीं, पर्चा किसी का नाम अगर जिंदाबाद लगा दिया तो इसका मतलब दोस्त थोड़ी हो गया। कोई अपराध करे आपका नाम से जिंदाबाद कर दे तो अपराधी नहीं होता है। तो ये बात इसमें इस तरह से लोग एक नाम पकड़ा, इसको फंसा दिया और इस तरह से साक्ष्य देखेंगे आप, पढ़ेंगे उसमें रिपोर्ट पढ़ेंगे, सीधा होता है कि इसमें कि ना कोई मिली, मतलब इसमें कोई उपस्थिति नहीं है, लोग प्रूव नहीं कर पाए। लेकिन चूंकि प्रेशर है प्रशासन का, इस कारण से हाईलाइटेड केस है, इस कारण से फंसा दिया गया। सरकार का भी किसी का मिली भगत लग रहा है कि सरकार के राजनीतिक प्रेशर में किया। कौन सा पार्टी के लोग इस तरह के राजनीति नहीं, कंपनी फंसा। हाँ, कंपनी है। कंपनी को क्या हुआ कि अपना उन लोगों को फाइन लगता था, कंस्ट्रक्शन कंपनी, उन लोग पीछे चल रही थी, अपना काम पीछे हो रहा था, काम नहीं हो पा रहा था उन लोग का। ठीक है, तो उन लोगों को एक पीरियड दिया गया जिसके अंदर उन लोगों को सारा काम करना था, तो पीरियड लैप्स हो गया, तो उन लोगों को रोज का 60 करोड़ 70 करोड़ का फाइन देना था। तो अगर कोई घटना हो जाती है कंपनी में तो काम रुक जाएगा, इस कारण से लोग बच जाएंगे, फाइन देने से बच जाएंगे। तो करोड़ों का जो घाटा था उसको बचाने के लिए इन्होंने जानबूझ कंपनी ने काम करवाया और बाकी लोगों को फंसा दिया। तो क्या करना चाहते हैं? हत्या भी कंपनी के ही लोगों ने करवाई? हाँ, कंपनी के लोगों ने करवाई है, कंपनी के लोगों ने करवाई है। क्या किसी पॉलिटिकल लोगों के इशारे पे? हाँ, जो पैसा बचाने के लिए अपना 60 करोड़ का रोज का अगर कोई कंपनी कमाने के लिए 60-70 करोड़ का रोज हर महीने रोज में उसको फाइन देना पड़े तो कौन कंपनी? 72.79 करोड़ का रोज देना पड़े तो कौन सी कंपनी टिकेगी? इस कारण से कंपनी वालों ने उसको करवाया है ना। जो फैसला है आप क्या करेंगे? हाई कोर्ट में जाएंगे, हम लोग अपील करेंगे, उच्च अदालत में जाएंगे। क्या नाम है आपका? योगेश पाठक। आप क्या हुआ भाई? दरभंगा के बहेड़ी में डबल इंजीनियर हत्या, जो पूरे देश और राज्य में चर्चा का विषय रहा, आज बुधवार 7 तारीख को दरभंगा व्यवहार न्यायालय में आरोपियों को सजा सुनाई जाएगी। करीब 75 करोड़ रंगदारी के मामले में इससे पूर्व 26 तारीख को दरभंगा व्यवहार न्यायालय में सजा दोषी करार दिए जाने के बाद निर्णय सुरक्षित रखा गया था। आज बुधवार दोपहर में संतोष झा एवं मुकेश पाठक को सजा सुनाई जाएगी। इस हेतु दरभंगा व्यवहार न्यायालय को पूरी तरह पुलिस के घेरे में ले लिया गया है। दरभंगा व्यवहार न्यायालय के हर गेट पर पुलिस तैनात है। इसके अलावा सरकारी पक्ष रखने वाले एपीपी अनिल कुमार सिंह को कड़ी सुरक्षा के बीच उनके आवास से व्यवहार न्यायालय पहुंचाया जा रहा है। बस कुछ ही देर में सजा का ऐलान हो सकता है। इसमें चूंकि कॉन्स्पिरेसी का एंगल था और जो भी थे सब लोगों के ऊपर कॉन्स्पिरेसी था। मेन कल्प्रिट्स कौन थे पूरे में कभी नहीं आया, जितने भी हैं सब लोगों पर
कंस्पिरेसी में सब लोगों को उम्र कैद की सजा दी गई है। ये सामने नहीं आ पाया कि मेन कल्प्रिट कौन थे। जितने हैं सबका 120B में सजा हुई है, दंड है, और बाकी लोगों को 20-20 हज़ार का। किन लोग हैं? 4 लोग हैं। 4 लोग हैं, कागज भी देखना पड़ता है ना। पिंटू झा उर्फ बाबा, पिंटू तिवारी, मुन्नी देवी और अजय कुमार लालदेव उर्फ पिंटू लालदेव को 15-15 हज़ार रुपया अर्थदंड लगाया गया। शेष अभियुक्तों को 20-20 हज़ार रुपया अर्थदंड लगाया गया और नहीं देने की अवस्था में उनको 1 साल और सश्रम कारावास की सजा हुई। संतोष झा मुकेश पाठक की बात बोले तो इसका जो रोल था जो पुलिस के डायरी में था, उसके हिसाब से क्या देखते हैं आप? देखिए, न्यायालय का जो फैसला हुआ है उसका हम लोग पूरे विनम्रता से सम्मान करते हैं और न्यायालय के किसी फैसले पर प्रतिक्रिया व्यक्त करना उचित नहीं है। आगे आप अपील में जाएंगे। न्यायालय के फैसले से हताशा हुई, निराशा हुई, लेकिन हम लोग आगे अपील में जाएंगे। उम्मीद है हमें आगे न्याय मिलेगा। ठीक है, रोल कर दे। न्यायालय के फैसले का हम लोग पूरे विनम्रता के साथ सम्मान करते हैं। न्यायालय ने सभी अभियुक्तों को उम्र कैद की सजा सुनाई है। निराश हैं, शायद अच्छी तरह न्यायालय को हम लोग अपनी बात समझा नहीं पाए। हम लोग इसके विरुद्ध माननीय उच्च न्यायालय में अपील करेंगे। रूटीन चेकिंग थी और वैसे आज मुकेश पाठक जो दोहरा इंजीनियर हत्याकांड था उसके गिरोह को सजा भी सुनाई जानी थी, इसको लेकर के विशेष चौकसी बरती जा रही है। बताते चले कि दरभंगा के इस बात को लेकर चर्चा है कि बहेड़ी के डबल इंजीनियर हत्याकांड का क्या निर्णय होगा। गौरतलब है कि दरभंगा व्यवहार न्यायालय के जिला एवं सत्र न्यायाधीश पंचम रुपेश देव की अदालत 10 आरोपियों को सजा सुनाने का निर्णय लिया है। इस हेतु दरभंगा व्यवहार न्यायालय की सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। एएसपी दिलनवाज अहमद की नेतृत्व में पुलिस बल पूरी मुस्तैदी से तैनात है और इस पूरे मामले की निगरानी कर रहे हैं। बस कुछ ही देर में सजा का ऐलान हो सकता है। सजा के ऐलान के बाद सुरक्षा व्यवस्था पूरे शहर में कड़ी कर दी गई है। हम माने तो 75 करोड़ रुपए के रंगदारी के मामले में डबल इंजीनियर की हत्या हुई थी। बेगूसराय के रहने वाले इस इंजीनियर हत्याकांड के बाद पूरे बिहार में सरकार की काफी बदनामी हुई और उस समय अगर कहें तो कई तबादले भी हो गए। सवाल था कि बहेड़ी में सड़क निर्माण कंपनी के 2 इंजीनियरों की रंगदारी के लिए हत्या, जिसने देश और राज्य को हिलाकर रख दिया। इसके बाद कई घटना को अंजाम देने वाले इन अपराधियों को आखिर पुलिस ने दबोचा और आज सजा मुकर्रर होने हैं। हालांकि एसएसपी सतवीर सिंह ने कहा इस पूरे मामले की सुनवाई और जांच पूरी तरह निष्पक्षता से की गई है ताकि अपराधियों को सजा मिल सके। और कहा जाता है कि दरभंगा के कारागार में संतोष और मुकेश पाठक काफी लंबे अरसे से जेल में कैद हैं और पूरी तरह सुरक्षा व्यवस्था के बीच कारागार में हैं। लेकिन इस मामले की तहकीकात और जांच के लिए पुलिस ने अपनी कई बिंदुओं की ओर इंगित किया था, जिसमें बहेड़ी के प्रमुख भी निशाने पर आई थी और उन पर भी मामला दर्ज किया गया था। सवाल यह है कि सरकार जब विकास कार्य के लिए सड़क निर्माण करती है तो ऐसे में उन लोगों पर निश्चित तौर पर अंकुश लगना चाहिए। ऐसे अपराधियों को जेल के पीछे भेजना चाहिए जो सरकार के विकास कार्यों को बाधित करने का प्रयास करते हैं, जो इस कांड में हुआ था। अब कुछ ही देर में सजा का ऐलान होने के साथ एक बहुत बड़ा निर्णय दरभंगा व्यवहार न्यायालय का आना है। आप देखते रहिए मिथिला मस न्यूज के साथ। धन्यवाद।